नमस्कार। अक्सर हम सब खबरों में सुनते हैं ना कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया या चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। सुनने में ये शब्द कितने भारी और सीरियस लगते हैं ना। तो आज हम इसी डिप्लोमेटिक भाषा के पीछे छिपे असली मतलब को समझने वाले हैं और जानेंगे कि इस एक कदम के मायने असल में क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक देश दूसरे देश के राजदूत को तलब करता है तो इसका असल मतलब है क्या। ये सिर्फ एक मुलाकात भर नहीं है, बल्कि एक तरह का डिप्लोमेटिक कोड है जिसे आज हम सब मिलकर डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तलब करने का मतलब क्या होता है, शब्दों में भी और इशारों में भी। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो तलब करने का मतलब है एक ऑफिशियल बुलावा। ये तब होता है जब एक देश का विदेश मंत्रालय दूसरे देश के सबसे बड़े डिप्लोमेट यानी राजदूत को अपने ऑफिस में बुलाता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई चाय पर होने वाली दोस्ताना बातचीत नहीं है। ये एक फॉर्मल और बहुत ही गंभीर संकेत होता है जो साफ साफ दिखाता है कि बुलाने वाला देश किसी बात को लेकर सख्त नाखुश या कहें तो नाराज है। अच्छा, अब जब हम इसका मतलब समझ गए हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आती ही क्यों है। वो कौन सी वजह है जो किसी सरकार को इतना कड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए, आम तौर पे ये कदम तब उठाया जाता है जब मामला बहुत सीरियस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई देश दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा हो, या फिर बॉर्डर पर कोई तनाव की स्थिति बन गई हो, या फिर अगर किसी देश में दूसरे देश के नागरिकों या दूतावास के स्टाफ के साथ कोई बुरा बर्ताव हो, तब भी सरकार अपनी आपत्ति जताने के लिए यही रास्ता अपनाती है। ठीक है, तो बुलावा भेज दिया गया, राजदूत विदेश मंत्रालय पहुंच भी गए। अब आगे क्या? उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर होता क्या है? प्रोसेस बड़ा सीधा और फॉर्मल होता है। पहला स्टेप, डिप्लोमैट को विदेश मंत्रालय बुलाया जाता है, और दूसरा स्टेप, उन्हें विरोध का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज सौंपा जाता है जिसमें नाराजगी की वजह साफ साफ लिखी होती है। और उसी ऑफिशियल दस्तावेज को कहते हैं डिमार्श। ये शब्द याद रखिएगा, डिप्लोमेसी में ये बहुत मायने रखता है। डिमार्श एक तरह का लिखित सबूत होता है जिसमें सरकार अपनी शिकायत, अपना विरोध या किसी खास मुद्दे पर अपनी पोजीशन को ऑफिशियली रिकॉर्ड करती है। मतलब बात को कागज पर ले आया जाता है। अच्छा, अब एक कन्फ्यूजन पर आते हैं जो अक्सर कई लोगों को होता है। हमने उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर और राजदूत यानी एम्बेसडर दोनों शब्द इस्तेमाल किए, तो क्या इनमें कोई फर्क है? इसका कनेक्शन इतिहास से जुड़ा है। जो देश राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, मतलब वो देश जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, वो एक दूसरे के यहाँ अपने टॉप डिप्लोमेट को उच्चायुक्त कहते हैं, जैसे भारत और ब्रिटेन। और बाकी सभी देशों के लिए राजदूत शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि दोनों का डिप्लोमेटिक दर्जा और काम बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो हमने मतलब समझ लिया, प्रोसेस देख लिया और शब्दों के बीच का फर्क भी जान लिया। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इंटरनेशनल लेवल पर इस एक कदम का इतना वजन क्यों है? ये इतना जरूरी क्यों है? और यही है इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स। इसे ऐसे समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में ये जंग की धमकी दिए बिना अपनी नाराजगी जाहिर करने का सबसे सबसे पावरफुल तरीका है। ये एक साफ, कड़ा और बिना किसी शोर शराबे के दिया गया मैसेज है कि देखिए, हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। और देखिए, ये मैसेज सिर्फ उस एक देश के लिए नहीं होता। जब किसी डिप्लोमेट को तलब किया जाता है तो ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट जैसा होता है। ये एक सिग्नल है कि भाई, इन दो देशों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं और तनाव काफी बढ़ गया है। तो अब अगली बार जब खबरों में ये शब्द सुनेंगे, तलब किया गया, तो हम सब समझ जाएंगे कि पर्दे के पीछे मामला कितना गंभीर है।